फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और इस फाइनेंशियल ईयर में हम पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर की कोई भी गलतियां रिपीट नहीं करेंगे और यही राइट टाइम है सही डिसीजंस और सही स्टेप्स और सही सेविंग्स लेने का। सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपए की छूट को लेने के लिए ज्यादातर लोग पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें आप पैसा डालते रहते हो लेकिन 15 साल बाद आपकी मैच्योरिटी होती है, यानी आपका पैसा 15 साल बाद आता है और रिटर्न आपको मिलता है ईयरली 7.1% ओनली। अगर मैं बोलूं इस वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा ऑप्शन, इससे बेटर ऑप्शन बताती हूं जिसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन है और आपको रिटर्न पीपीएफ से डबल से भी ज्यादा मिलेगी, मतलब 14%, 15%, व्हाटएवर परसेंट से भी ज्यादा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये ऑप्शन आपके लिए सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इस ऑप्शन का नाम है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसके बारे में आपने पहले भी कहीं सुना होगा, कई बार सुना होगा। ये एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है और एक भी नहीं, फिलहाल इकलौता एकमात्र टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप पैसे डालते हैं, आपको रिटर्न मिलता है और इसका लॉक इन पीपीएफ के 15 साल जितना नहीं है, इसका लॉक इन मात्र 3 साल का है। यानी आप जो भी पैसा डालते हैं वो आप बस 3 साल तक, अगर टैक्स का बेनिफिट, टैक्स की छूट लेनी है तो 3 साल तक आप उसे नहीं निकाल सकते। जिस डेट पे आपने इन्वेस्ट किया है उससे 3 साल होने के बाद जब वो मैच्योर होगा तभी आपको टैक्स का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब बात करेंगे कि ELSS पीपीएफ से टैक्स सेविंग टूल के तौर पर किस तरह बेहतर है। सबसे पहली बात ड्यूरेशन, पीपीएफ में 15 साल की ड्यूरेशन है, ELSS में वहीं सिर्फ 3 साल की ड्यूरेशन है। अगर आपको अपना टैक्स की बचत चाहिए तो 3 साल का लॉक इन है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने ELSS को 3 साल के बाद भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आप चाहोगे, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। दूसरी बात, पीपीएफ के अंदर एक मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट की लिमिटेशन है, ELSS के अंदर वो भी नहीं है। ELSS एक म्यूचुअल फंड है तो आप जब भी चाहो, जैसे भी चाहो उसमें पैसे डाल सकते हो। आपके पास लंप सम यानी एक मुश्त का भी ऑप्शन होता है कि इकट्ठे 40-50 हज़ार रुपए डाल दिए ELSS में, 3 साल लॉक इन हो गया। या फिर आप ELSS वाले म्यूचुअल फंड में SIP भी करा सकते हो, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक अमाउंट डालते हो, राइट, वो भी 3 साल के लिए। दूसरी बात ये कि पीपीएफ के अंदर आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि सरकार ने उसकी लिमिट लगा रखी है। ELSS के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो हर साल यानी हर फाइनेंशियल ईयर 2 लाख रुपए का ELSS करा सकते हो। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उसकी जो छूट है टैक्स की, सेक्शन 80C की, वो सिर्फ 1.5 लाख है। बट ELSS के अंदर आप जितना भी चाहो उतना इन्वेस्ट करो। थर्ड है ELSS आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है एज कम्पेयर टू पीपीएफ। पीपीएफ आपको एनुअल रिटर्न फिलहाल 7.1% का दे रहा है, लेकिन सिंस ELSS इज अ म्यूचुअल फंड वो कम से कम एवरेज आपको 13 से 14% का एनुअल रिटर्न दे देता है। लेकिन ये कहीं पे भी रिटर्न नहीं है कि एक म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न ही देगा, इसलिए लोगों को 17% भी मिला है, कोई ELSS 20% भी रिटर्न दे रहा है, कोई 12 भी दे रहा है, तो एवरेज आप 14 से 15% सालाना मान के ही रखें, विच इज अगेन मच हायर देन योर पीपीएफ रिटर्न। ELSS का पैसा 80% इक्विटी में लगता है, बाकी 20% अदर टूल्स में लगता है। तो इक्विटी में लगा हुआ पैसा ज्यादातर केसेस में, अगर आप शेयर बाजार को समझते हो, स्टॉक मार्केट को जानते हो, जिस तरह स्टॉक मार्केट बढ़ती है इक्विटी में लगा हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है। तो ELSS में आपके फायदे होने के ज्यादा चांसेस हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अपने नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पीपीएफ का खाता खुलवा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने नाम पे कितने भी ELSS रख सकता है, कितने भी ELSS म्यूचुअल फंड ले सकता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने एक म्यूचुअल फंड लिया ELSS और आपको लगा कि नहीं मुझे बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, लेकिन टैक्स अभी भी बचाना है 1.5 लाख रुपए सेक्शन 80C के जरिए, तो आप अगले साल या फिर शायद आप उसी साल एक दूसरा ELSS ले सकते हैं जो आपको बेहतर रिटर्न भी देगा और आपके 1.5 लाख रुपए की टैक्स की छूट में भी आपको मदद करेगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसमें ELSS लोगों को पीपीएफ से बेहतर लगता है एज अ टैक्स सेविंग टूल। वीडियो देखने के बाद आपने क्या डिसाइड किया, ELSS या पीपीएफ, वो आप हमें आसानी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।